अपने अपने क्षेत्र बधाई लेने को लेकर पुरकाजी क्षेत्र में किन्नरों के दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया, जिसको लेकर एक पक्ष के किन्नर पुरकाजी कोतवाली पहुंचा और अपना स्टे ऑर्डर दिखाया और कहा कि उनके ही क्षेत्र में उन्हें बधाई लेने से रोका जा रहा है। इस मामले में किन्नरों द्वारा बताया गया कि पिछले कई सालों से वह पुरकाजी क्षेत्र के कई गांवों में बधाई मांगने का काम करते आ रहे हैं, जिसको लेकर इनके गुरुओं द्वारा आपसी समझौता हो चुका था, पर अब वह कुछ किन्नर उन्हें बधाई लेने से रोक रहे हैं, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। इस मामले में वह सभी किन्नरों के साथ मिलकर एक पंचायत करेंगे। मामला ये है कि ये हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे पुरखों का क्षेत्र है। पुरकाजी हमारे हिस्से में पड़ता है और जो दूसरी पार्टी मोड़ने से है, हमारा उनसे फैसला सन 2003 में हो चुका था। उनके गुरुओं से फैसला हो चुका था, हमारे पूरे समाज में बैठ के फैसला हो चुका था। और समाज में जब फैसला हुआ तो ये पुरकाजी क्षेत्र हमारे हिस्से में आया, मंगलोर वाली माई रानी के हिस्से में। ठीक है, तो अब वो तो ख़त्म हो गई। जो उनके चेले हैं वो अपने गुरु के फैसले को नहीं मान रहे और आए दिन हमारे क्षेत्र में आते हैं, हमारे से लड़ाई झगड़े, गुंडा बदमाशी, ये वो, और कुछ इस तरह के आदमी हैं कि अभी कुछ उनके ऊपर कोई गोली वोली का केस चलवा के उन्होंने किसी और का नाम लिखवा दिया, और जब पुलिस ने तहकीकात करी तो वो और कोई मैटर निकला। तो ऐसे झूठे केसों में फंसाना और गुंडागर्दी दिखाना, और हम बहुत परेशान हैं हम इस वक्त कि हमारा हक, हमारा अधिकार और हमें नहीं मांगने दिया जा रहा, ये दूसरों को मांगने दिया जा रहा है। जब पुरकाजी थाना हमारे हिस्से में आया है तो आसपास का जंगल भी तो हमारा है ना, और हमारे साथ अन्याय हुआ जा रहा है। हम कोर्ट में गए और कोर्ट से भी हम आदेश लेके आए, आदेश कोर्ट के हमने थाने में दिए, तो हमारे को यही कहा जा रहा है कि तुम 9 गांव में ही मांगोगे। भला जब पुरकाजी हमारा है तो क्षेत्र आसपास का क्षेत्र जंगल पुरकाजी का किसका है, वो भी हमारा है। तो मैं सरकार से और कानून से, ये योगी और मोदी सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि सच का सच होवे, दूध का दूध होवे और पानी का पानी होवे। हमारा है तो हमारी झोली में आवे, उनका है तो उनकी झोली में जावे। हमें किसी का नहीं चाहिए, हमें किसी का एक घर नहीं चाहिए। जो हमारे गुरुओं का, हमारे बुजुर्गों का है, हम उस पर कायम है और उस पर ही कायम रहेंगे। जय श्री महाकाल। मेरा नाम मोनिका है और मैं हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड से ज्वालापुर से हूँ, और ये हमारा सब एक घर है, एक समूह जैसे चाचा ताऊ होते हैं ऐसे। तो मैं इनका साथ देने के लिए यहाँ पे आई। नाइंसाफ़ी इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा और कब तक सोचेगा, कब तक समझेगा। अभी हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। बहुत टाइम से हम लोग हरासमेंट हो रहे हैं। इस हरासमेंट के, मेंटली हरासमेंट के चक्कर में जो यहाँ की गद्दी की मालिक थी हमारी रजनी गुरु, उनको हार्ट अटैक आया, उनको इतनी सारी बीमारियाँ, उनको इतनी सारी टेंशनें हो गई कि वो उसके बाद सर्वाइव कर ही नहीं पाई और भगवान जी के पास चली गई, उनका स्वर्गवास हो गया। और इसी तरीके से हमारी दादी जी, जिनकी 95 के आसपास एज है, वो भी बहुत परेशान है। ये लोग भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। कहीं ना कहीं हमारे गद्दी वाले किन्नरों की इतनी सुनी नहीं जाती, कुछ नहीं। लेकिन अब हमने अपना एक समूह के साथ सारा चीज़ रेडी किया है। अभी हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से तो हम आदित्यनाथ योगी जी के पास भी जाएंगे और आगे भी जाएंगे। हम अपने हक के लिए धरना भी देंगे। हमें भूखा मरना पड़े, जब हमारे वैसे ही हमारे इलाके में मांगने खाने नहीं दिया जा रहा है तो वैसे भी तो हमें मरना ही है ना भूखा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बधाई किसी मंगल कार्य में मांगने खाने के अलावा हमारे पास कोई और काम नहीं होता। अगर हमारी नहीं सुनवाई होगी तो हम आगे तक जाएंगे, हमें धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, तो हम उससे भी पीछे नहीं हैं। हम ये लड़ाई अब जीत के रहेंगे, क्योंकि सच्चे हैं और सच्ची की ही जीत होती है। सच की जीत में थोड़ा टाइम लगता है, झूठ की जीत थोड़ा जल्दी हो जाती है, लेकिन सच्चे हैं और भगवान भोलेनाथ पे हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि लोग हमें बहुत सारे नामों से जानते हैं, है ना, मंगलमुखी, किन्नर, अर्धनारेश्वर, बहुत सारे नाम हमारे लिए जाते हैं। तो हम भगवान पे भरोसा रखते हैं। इंसान का बस चले तो वो हाथ से रोटी भी छीन ले। हमें जहाँ मर्जी वहाँ जाना पड़े हम जरूर जाएंगे, अपने हक की लड़ाई लेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हम सच्चे हैं। हमारा एरिया है, हमारा कितने टाइम से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करे, हमारे दादी, हमारी गुरु, हमारे सब लोग मांगते आ रहे हैं। अब कुछ टाइम से हमें कुछ ऐसे लोग हैं समाज के जो हमें तंग कर रहे हैं, हमें धमकियाँ दी जा रही है और नाजायज़ बीच में हमारे एरिया में पड़ जाते आ जाते, हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, हमें बहुत मेंटली हरास किया जा रहा है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इस मामले का क्या करें? पुलिस का कहना ये है कि आपके 9 गांव जो हैं, 9 गांव के ऊपर स्टे हुआ है कोर्ट से, आप वही गांव मांगेंगे। सपोज दैट अगर घर मेरा है तो आंगन भी तो मेरा होगा। वो 9 गांव चारों साइड है, तो बीच के गांव जो हैं वो भी तो हमारे ही होंगे ना, क्योंकि हमारे में तो एरिया वाइज बंटवारे होते हैं। तो हम ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? पुलिस हमें बार बार बोलती है कि जो 9 गाँव आपके लिखे सिर्फ आप वही गाँव मांगिए और कोई गाँव नहीं मांगिए। ऐसा कैसे होगा? जब घर मेरा है तो आंगन भी मेरा होगा, बाथरूम भी मेरा होगा, घर के साथ साथ बाथरूम भी मेरा होगा, किचन भी मेरी होगी, तो बीच का है वो हमारा ही है। तो हमें ऐसे क्यों बोलती है पुलिस कि आप ये बीच का
गाँव नहीं मांगोगे, जो 9 गाँव लिखे वही गाँव मांगोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब चारों साइड के सारे गाँव हमारे, उनको कोर्ट ने हमें लिख के दे दिया है, सारी चीज़ें हो गई है और हमको एक वो पेपर वर्क करके कंप्लीट करके दे दिया, तो फिर हमारा बीच का क्यों नहीं मांगने दिया जा रहा है? ऐसा क्या है? हम लोगों को ऐसे ना सताया जाए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे हक हमेशा ज़बरदस्ती लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम किन्नर समाज के, हमें अपने घर में, जिस घर में हम पैदा होते हैं वो लोग ही हमें ठुकरा देते हैं, तो फिर और इंसान किस तरीके से? और कहीं ना कहीं मुझे देखने के लिए ये सब मिल रहा है कि हम लोगों को बहुत नाइंसाफ़ी के साथ देख रहे हैं, तो ये बस।